इसमें बेसिकली हम जो है वो थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। याद रहे कि इस चैप्टर में अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो थायराइड से आता है, बाकी सारे एवं ही हैं। तो भाई लोग शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड किस तरह से, बेसिकली थायराइड आपको पता है थायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें T3 और T4 उसके प्रोमिनेंट है। ये क्या करते हैं, ये बेजल मेटाबॉलिक रेट को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी के लेवल्स को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसका नेचुरल काम जो नेचुरल आयोडीन प्रोडक्शन है, ठीक है। इसके कितनी तरह के लोब्स होते हैं, 2 तरह के लोब्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, दरमियान में जोड़ने वाला इस्थमस। ये राइट लेफ्ट लोब्स हैं, इनको दरमियान से जोड़ा होता है इस्थमस ने। लेकिन एक बाज़ लोगों में एक एक्स्ट्रा लोब भी होता है जिसे हम कहते हैं पायरामिडल लोब, ठीक है। बेसिकली एम्ब्रोलॉजिकली जब डेवलपमेंट हो रही होती है इसकी, तो एक डक्ट होती है हाइपोग्लोसल डक्ट जो आपके टंग से इसको कनेक्ट कर रही होती है और डिसेंडिंग में हेल्प कर रही होती है। अगर वो रेमिनेंट रह जाए, बेचारी ख़त्म ना हो पाए, तो उसकी वजह से ये लोब बन जाता है, नहीं तो नेचुरली ये ख़त्म हो जाती है, कोई ऐसा वो इशू नहीं होता, ठीक है। अब हम एक ज़रा देख लेते हैं कहाँ पे कैसे होता है। ये हायाइड बोन से ज़रा थोड़ा नीचे है, ठीक है। हायाइड बोन ये है, नेक के थोड़ा सा नीचे होती है जैसे, उसके नीचे ये थायराइड कार्टिलेज आ गया, उसके नीचे आपको पता ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। एक्सटेंट में याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक आपने वर्टिब्रा का रीजन बताना है कि वर्टिब्रा के हिसाब से कौन से कितने वर्टिब्रा पे होती है। दूसरा आपने ट्रैकिया की रिंग्स बतानी है, यानी एक एंटीरियरली बतानी है चीज़, एक पोस्टीरियरली बतानी है थायराइड की। जो अगर वर्टिब्रा के हिसाब से देखा जाए तो C5 से लेके C7 और T1 तक होती है। ये MCQ में पूछी जाती है बात, ठीक है। ये वर्टिब्रा के लेवल से आपने बता दी। अगर मैं कहूँ कि ट्रैकिया के हिसाब से बताओ, तो बेसिकली ये शुरू होती है आपकी ऑलमोस्ट ये एंड करती है जाके आपके ऑलमोस्ट 4th और 5th ट्रैकियल वर्टिब्रा थे। यहाँ पे 5th जो ट्रैकियल की वर्टिब्रा कह रहा हूँ, ट्रैकियल रिंग, ठीक है, 4th और 5th तक जाती है। अच्छा, अगर आपको कोई सरफिरा पूछ लेता है कि जी इस्थमस की एक्सटेंट बताओ, तो उसमें क्या आप बताओगे? देखो, इसकी तो नहीं होगी वो, तो हमने कहना है कि 2 to 4 जो है वो इस्थमस, यानी कि ये जो दोनों लॉब्स को जोड़ने वाला एरिया है उसकी एक्सटेंट है वो कहाँ पे लोकेट है, वो 2 to 4 ट्रैकियल रिंग पे लोकेट करती है। अच्छा, एक MCQ पूछा जा सकता है कि ये किस ड्यूरेशन में इसका सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। तो याद रहे कि ये मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इसका ज़्यादा कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जी कैप्सूल ऑफ थायराइड क्या है। अब इसको बेसिकली 2 कैप्सूल ने कवरिंग किया होता है। अब वो 2 कैप्सूल कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। तो मैं ज़रा थोड़ा सा कैप्सूल को डिस्कस कर रहा था। सबसे बाहर वाले जो ग्रीन लेयर है ना, वो एक कैप्सूल है, और उसके बाद ये वेवी से जो देख रहे हैं इससे ऊपर वाले जो ग्रीन लेयर है ये एक कैप्सूल है। जो ट्रू कैप्सूल है ना, बिल्कुल ये जो सारे का सारा येलो पोर्शन है ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर लगी हुई है, चिपकी हुई है, ये है ट्रू कैप्सूल। और जो थोड़ा सा बाहर है वो है फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो वेवी लाइन है ये है वीनस प्लेक्सस है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ट्रू कैप्सूल के अंदर, थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर, या थोड़ा बहुत एम्बेडेड फॉर्म में। समझ में आ गई बात की? अच्छा, अब ट्रू और फॉल्स कैप्सूल की बात समझ में आ गई। अब जो फॉल्स कैप्सूल है ना, वो बेसिकली प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द सर्वाइकल फेशिया से डेवलप हुआ होता है। लेकिन जो हमारे पास ट्रू कैप्सूल है, जो थायराइड के इर्द गिर्द पड़े होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, वो कंडेंस हो जाते हैं। अच्छा, अब उन्होंने इसमें थोड़ा सा क्लिनिकल डिस्कस किया हुआ है। वो ये बात की हुई है कि जो तो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, इसमें आपको मैंने दिखाया था कि वेवी अंदर की तरफ पड़ी हुई थी, यहाँ ये जो वेन्स हैं ये अंदर पड़ी हुई हैं। तो जब कभी भी हमें रिमूव करना पड़ता है ना थायराइड, तो हमें कैप्सूल जो है वो साथ उसके रिमूव करना पड़ता है, ट्रू कैप्सूल, ताकि वहाँ पे इंजरी ना हो। यानी कि जब हमने कैप्सूल रिमूव किया तो ये भी रिमूव करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कंपेरिजन में कहा है कि प्रोस्टेट में ऐसा नहीं होता। प्रोस्टेट में जब आप ऑपरेट करते हो तो कैप्सूल को वहीं छोड़ देते हो। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी वेन कैप्सूल से बाहर नहीं अंदर है, फॉल्स और ट्रू के दरमियान में पड़ी हुई हैं। सो अगर आप हम रिमूव करना चाहेंगे तो ये तो फट जाएंगी, वहाँ पे हेमरेज हो जाएगी और इन रिजल्ट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अब हम ज़रा जल्दी से पार्ट्स एंड रिलेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक तो अपेक्स होता है, ठीक है, एक बेस होती है, कुछ बॉर्डर्स होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, और 3 ही इसके सर्फेसिस होती हैं, सॉरी, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर लैटरल। अच्छा, अब लैटरल मीडियल की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। अब देख रहे हैं ये मीडियल साइड है, यानी जो
आपके मिड लाइन स्टर्नम की तरफ आ रही है, ठीक है। ये भी, ये 2 लैटरल साइड्स होंगी। अब पीछे की तरफ एक पोस्टीरो लैटरल सरफेस होगी, पीछे की तरफ, वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब अपेक्स कहाँ पे होगा? अपेक्स हमेशा चोटी वाली जगह को कहते हैं, नोक को कहते हैं, ये आपका अपेक्स होगा। और बेस कहाँ होगी? ये आपकी बेस होगी, ठीक हो गया। अब हम इससे रिलेशन आपको सारे समझा दूंगा मैं। अच्छा जी, अब जल्दी से हम बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हम 3 आर्टरीज इसको सप्लाई करते हैं, पहले हम ना आर्टीरियल सप्लाई देख के आते हैं, फिर ये होगा कि आपको ये बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई में क्या है कि जी सुपीरियर पार्ट को सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, यानी सबसे ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को सुपीरियर थायराइड, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है। मिडिल वाले को लोअर पार्ट को इन्फीरियर थायराइड करती है, जो थायरो सर्वाइकल की ब्रांच होती है, जो आगे खुद ड्राइव होता है सबक्लेवियन से। ये एमसीक्यू में आती है बात। 2 और भी आर्टरीज होती हैं जिसे हम लोअर थायराइड या थायराइडोइमा कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक्सेसरी थायराइड होते हैं। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली ये 2 आनी चाहिए। अच्छा, वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर होंगी। यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टरीज थी, वहाँ पे सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर वेन्स होंगी, ठीक है। और एक 4th थायराइड वेन होगी, जो कहाँ पे होगी? उन्होंने लिखा हुआ है खुद कि जो इन बिटवीन होती है मिडल और इन्फीरियर। सपोज ऐसे मैं अगर कह लेता हूँ, ये 4 वेन्स हैं, 3 वेन्स हैं, ये सुपीरियर है, ये मिडल है और ये इन्फीरियर है। इन दोनों के दरमियान में ये होगी। अच्छा, सारी की सारी जो है, मज़े की बात ये है, इंटरनल जोगुलर में जाके ड्रेन करती हैं, लेकिन एक नहीं करती, जो एमसीक्यू में उठा के दे देते हैं। जो इन्फीरियर वाली थी ना, इन्फीरियर वाली, वो जाके ब्रोंकियोस्फेलिक में ड्रेन कर जाती है। समझ में आ गई? अच्छा, इन सब की लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होती है? बहुत आसान है। वो प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड, आपका लेरिंग्स कहाँ पे होता है? इसके आसपास होता है। तो मैं कह सकता हूँ ना, प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड वहाँ से उठाते हैं, और सर्वाइकल लिम्फ नोड सर्वाइकल वर्टिब्रा के इर्द गिर्द होते हैं, वहाँ पे जाके ड्रेन कर देते हैं। कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके सब में जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है ना, वो बेसिकली अगेन जैसे हम पीछे वर्ड यूज़ करके हैं ना, मिडल सुपीरियर और इन्फीरियर, इसी तरह इनके गैंग्लियन होते हैं, सर्वाइकल गैंग्लियन, वहाँ से मेनली ड्राइव होती है। लेकिन मेन सप्लाई जो है वो मिडल से आ रही होती है। करते हैं तीनों है, सुपीरियर भी, मिडल भी, इन्फीरियर भी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक में बेसिकली लेरेंजियल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अच्छा, अब हम जरा रिलेशन पे देखते हैं, नाम आपको समझाना जरूरी थे। अच्छा, अब क्या हुआ, जो अपेक्स है ना, अब देखो ये अपेक्स है। अपेक्स में सबसे ऊपर कौन सी आर्टरी हो सकती है? सुपीरियर थायराइड। और सबसे नीचे कौन सी हो सकती है? इन्फीरियर थायराइड। तो अगर मैं कहूँ कि इसका रिलेशन सुपीरियर थायराइड से बनता है, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब अपेक्स का रिलेशन सुपीरियर थायराइड है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या सप्लाई कर रही थी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और सबसे नीचे इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। और यहाँ पे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। और यहाँ पे जो क्या चीज़ पड़ा हुआ है, इसका बेस पड़ी हुई है। सो बेस के साथ रिलेट करेगी इन्फीरियर, अपेक्स के साथ सबसे टॉप पे जो सप्लाई कर रही थी वो रिलेट करेगी, जो कि थी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि नर्व कौन सी करेगी। यहाँ पे एक नर्व होती है, आपको ज़रा मैं इस फिग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नर्व होती है बिल्कुल टॉप पे, जिसे हम कहते हैं कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, वो आपके अपेक्स के साथ रिलेट करेगी। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो बेस के साथ रिलेट करेगी। कुछ मुश्किल, ये इसके रिलेशन में थे। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं लैटरल की बात। अच्छा, लैटरल आप देखो, ये मैंने ना ऐसे है कि आप एक इंसान है, उसकी गर्दन है, उसको गर्दन को मैंने काटा है और ऊपर से मैं आपका व्यू दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ आपकी। ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड है ना, इससे आगे नेक का कुछ हिस्सा होता है। याद रखिएगा, थायराइड के सामने सारे के सारे मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? जो आपकी हाइड बोन थी ना, हाइड बोन थी, उसके ऊपर बहुत सारे मसल जाके अटैच होते थे, ठीक है। वो सारे के सारे मसल इसके रिलेशन में आएंगे एक्सेप्ट वन, वो बताऊंगा कौन सा। अच्छा, सारे के सारे मसल जाके हाइड बोन पे अटैच होते हैं। अब कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व होंगे? सुप्रा या इंफ्रा? इंफ्रा, नीचे की तरफ से ऊपर जा रहे हैं, ना कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इंफ्रा हाइड मसल इसके लैटरल बाउंड्री के रिलेशन में आ जाएंगे। अच्छा, लैटरल बाउंड्री कैसे समझ में आई? ये देखो, ये दोनों लैटरल साइड बन रही हैं, तो लैटरल बाउंड्री किसके साथ रिलेट करेगी? मसल के साथ। मसल कौन कौन से हैं? इंफ्रा हाइड। उसके लिए मैंने निमोनिक भी बताया था, OSST, लेकिन इसमें टी नहीं आएगा। क्यों? थायरोहाइड। थायरोहाइड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बाद में क्यों नहीं आएगा। स्टर्नोहाइड आ जाएगा, स्टर्नोथाइड आ जाएगा, ओमोहाइड आ जाएगा। ये सारे वही निमोनिक के हिसाब से। एक स्टर्नोक्लिडोमेस्टाइड आपने ऐड याद करना है। थायरोहाइड क्यों नहीं आएगा? थायरोहाइड इसलिए नहीं आएगा, वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड से शुरू होता है, इसके टॉप से शुरू होता है और हाइड पे जाके अटैच होता है, जैसे नाम से बताया हुआ है।
लेकिन हमने कौन से डिस्कस करने हैं, जो इसके लेटरल सर्फेसिस पे आ रहे हैं, वो तो लेटरल पे आते ही नहीं है, तो इंफ्राहाइड मसल लेटरल पे नहीं आता, तो एमसीक्यूज में यही उठा के दे देते हैं। अच्छा, मीडिया सर्फेसिस पे क्या है, बहुत आसान है। अब देखो ये हमारे पास लेटरल सरफेस थी, ये हमारी मीडिया सरफेस होगी ना। अब मीडिया सरफेस में दरमियान में पाइप जाते हैं, ये देखो ज़रा, ये मीडिया सरफेस होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या जा रहा है, ट्रैकिया जा रहा है। ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे क्या होता है, एसोफेगस होता है। ये देखो, ये ट्रैकिया, ये एसोफेगस पड़ा हुआ है, ये दो ट्यूब्स हो गई। अच्छा जी, दो मसल्स होते हैं, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायॉइड, ये दो मसल्स होते हैं जो इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, और दो ही नर्व होते हैं जो ऊपर पड़ के हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरल लेरेंजियल नर्व। अच्छा, पोस्टीरो लैटरली क्या चीज़ पड़ी हुई होती है ये जो आपका ये वाली एरिया बनेगा ना, ये पोस्टीरो लैटरल होगा अब ये जो पोस्टीरो लैटरल है, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये आपकी पड़ी हुई है कैरोटिड शीथ, ये उसके साथ रिलेट कर रहा है। सो पोस्टीरियर लैटरली कैरोटिड शीथ आ गई, सामने की तरफ लैटरल साइड पे आपके मसल्स आ गए, और मीडियली दो ट्यूब्स आई, दो मसल्स आए, और दो ही साथ हमारे नर्व्स आई थी, बात खत्म। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या आएगी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, सामने वाला बॉर्डर, और इन्फीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, पीछे वाला बॉर्डर। सिंपल सी बात अगर यहाँ पे सुपीरियर आई है तो पीछे इन्फीरियर आएगी ना, हाँ आएगी, लेकिन एक सुपीरियर की ब्रांच भी पीछे आएगी, वो आके नॉस्मोस करेगी। तो नॉस्मोसिस क्या होगा, बेसिक सप्लाई थायराइड की पोस्टीरियर बॉर्डर की, वो नॉस्मोसिस ही देता है। ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखिएगा। और पीछे पैराथायराइड ग्लैंड पड़े होते हैं, याद रखेंगे, पैराथायराइड हमेशा पीछे होते हैं, और थायराइड डक्ट होती है। दो याद रह जाए, डेट इज़ मोर देन एनफ। इसके ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लें कि इसके दो सर्फेसिस होती हैं, दो ही बॉर्डर होते हैं। कैसे दो सर्फेसिस होती हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। एक सामने वाली सरफेस है जिसे हम कहा कि ये कौन सी सरफेस है, एंटीरियर, और एक पीछे की तरफ होगी पोस्टीरियर। अब बॉर्डर देख लो, ये ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर होगा, इन्फीरियर बॉर्डर होगा, दो बॉर्डर दो सरफेस, सामने वाली सरफेस पीछे वाली सरफेस, ऊपर वाला बॉर्डर नीचे वाला बॉर्डर, बात खत्म। अब इसके रिलेशन देख लो जल्दी से। एंटीरियरली वही मैंने क्या बोला था, थायराइड के सामने क्या पड़ा होता है, हमेशा लेटरल सरफेसेस पे जो पड़ा हुआ था। एंटीरियरली इसके हमेशा गर्दन के सामने की तरफ मसल पड़े होते हैं, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहाइड मसल, जो साथ इसके जोगुलर वेन होगी। पोस्टीरियर पे क्या पड़ा हुआ था, ट्रैकिया। इसके अब देखो ना ज़रा, ये आपका है एस्थमस है, सामने क्या थी चीज़ें, मसल्स थी, उसकी बेशक लेटरल बन रही थी ओवरऑल। अब जब हमने देखा था लोब्स की लेटरल बन रही थी, लेकिन इसकी तो इंटीरियर बन रही है ना, तो वो आपके इंफ्राहाइड मसल आएंगे, ठीक है। और पीछे ये क्या पड़ा हुआ है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की कौन सी रिंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे पढ़ाते हुए कि 2 to 4 ट्रैकियल रिंग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अपर बॉर्डर पे आपके सुपीरियर थायराइड होगी, और लोअर बॉर्डर पे इन्फीरियर थायराइड वेन होगी, नॉट आर्टरी, इट्स वेन। होपफुली आपको बड़ा अच्छे से ये क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।